डिस्क्यां, डिस्क्यां, डिस्क्यां। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन करता है अमेरिका। और अमेरिका से ही खबरें आती हैं कि स्कूल में गोली चल गई, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। अमेरिका हथियारों के प्रोडक्शन से अपने देश की जीडीपी तो बढ़ा रहा है, पर क्या वहां के आम लोगों की आम जिंदगी पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? यही जानेंगे इस वीडियो में, और हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। चलिए भाई दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये रही लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर एक नाम और भी है इसका, इसे हम ग्लेरिंग गैप भी बोलते हैं। ग्लेरिंग गैप्स। अब समझते हैं ये टॉपिक है क्या। भाई पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि जीडीपी के बढ़ने से देश के लोगों जो देश के लोग हैं उनका वेलफेयर, उनकी भलाई भी बढ़ती है। इसके लिए वो एक लिंक स्थापित करते हैं, हम यहां लिखते हैं। देखो भाई, लिंक वो ये कहते हैं कि जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इसका मतलब यह है कि देश के अंदर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा। गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं। अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी बढ़ने का मतलब लोगों के पास ज्यादा गुड्स आएंगे, ज्यादा सर्विसेज आएगी। इससे क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, वो भी बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। ये लिंक स्थापित दुनिया भर के सारे इकोनॉमिस्ट लगभग इस बात पे सहमत है कि देश की जीडीपी बढ़ाओ, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी गुड्स की, इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लेकिन इस एक लिंक में एक झोल है, एक बहुत बड़ी कमी है, जिसे बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। कई लोग इसको नहीं मानते। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, और मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का अल्टीमेट मतलब है कि जनता की भलाई बढ़ेगी, वेलफेयर ऑफ पीपल बढ़ेगा। यहां लिख देते हैं वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर ऑफ पीपल बढ़ेगा, ये लिंक स्थापित करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऐसा कई लोग कहते हैं, कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं, और उन्होंने ही ये थ्योरी दी है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। तो आज हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि है क्या। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक न्यूमोनिक बोलते हैं वो बनाया है। वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि घर की महिला, घर की महिला महंगाई में बाहरी जनता को डिस्कंफर्ट फील कराती है। डिस्कंफर्ट फील कराती है। डिस्कंफर्ट फील कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, फील कराती है। ये है लाइन, न्यूमोनिक बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है घर की महिला। ये पहला पॉइंट है। ठीक है भाई, इसको बहुत ध्यान से हम समझेंगे। तो यहां जो पहला पॉइंट बनेगा घर की महिला। अब थोड़ा सा दिमाग ही लगाना पड़ेगा इसके अंदर। घर की महिलाएं जो है बहुत काम करती हैं भाई, सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हैं। घरों में आप देखिए, मम्मियां होती हैं, दीदियां होती हैं, जो मैरिड है उनकी हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बहुत सारा काम करती है घर में, सुबह से लेकर शाम तक वो सर्विसेज देती रहती हैं। लेकिन उस सर्विस की कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती।
घर की महिलाओं की जो सर्विस देती हैं उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, उनको कोई मनी में उनकी सर्विसेज को कन्वर्ट नहीं किया जाता। इसलिए यहां जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये पॉइंट बनेगा यहां पे। घर की महिलाओं से पॉइंट बनेगा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब ये पहला पॉइंट है, और ये जो पहला पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, इसका मतलब ये है कि ऐसी हर चीज, सर्विस हो या गुड हो, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं करते वो जीडीपी का पार्ट नहीं होती। ये पूरी इकोनॉमिक्स इसी बात को मानती है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ऐसे क्या क्या चीजें हैं, देखो भाई, ऐसे एक तो बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम। हालांकि इंडिया में बहुत कम जगह पे बार्टर सिस्टम चलता है। अब बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बहुत ही कम जगह पे ये रहेगा, लेकिन फिर भी है। बार्टर सिस्टम के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए बार्टर सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी। लेकिन बार्टर सिस्टम से लोगों का भला तो हो रहा है भाई, ट्रांजैक्शन तो हो रही है, लेकिन जीडीपी उसको काउंट नहीं करता। ऐसे ही सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, हाउसवाइफ्स की जो सर्विसेज होती हैं वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होती, क्योंकि उन्हें भी मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो इसीलिए कहिए लिमिटेशन है, ये जीडीपी की लिमिटेशन है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को जीडीपी काउंट नहीं करती है। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, महंगाई। महंगाई ये वर्ड है, और महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं, यहां लिख देता हूं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ब्रैकेट में प्राइस राइज, प्राइस राइज, ये महंगाई। भाई अगर देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली उस देश की जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन क्या महंगाई के बढ़ने से लोगों के वेलफेयर पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता भाई, नेगेटिव पड़ता है। बल्कि महंगाई बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन उससे देश के लोगों का वेलफेयर तो नहीं बढ़ेगा। देखो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। देखो जीडीपी कुछ नहीं है, जीडीपी बहुत ही सिंपल है। जीडीपी निकलती है मॉनेटरी टर्म्स में। अगर 1 लीटर दूध की थैली 50 रुपए की थी तो जीडीपी 50 रुपए थी। अब 1 लीटर दूध की थैली 70 रुपए की हो गई है तो जीडीपी 70 रुपए हो गई है। महंगाई बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, लेकिन 1 लीटर दूध तो वही है। तो उससे क्या लोगों के जीवन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। महंगाई बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों का जीवन पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये पॉइंट ये वाला है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स की मैंने पिक्चर बनाई हुई है, वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो आप नोट कर सकते हो। उसको कैसे लिखना है एग्जाम में वो उसमें लिखा होगा। चलिए जी, इन्फ्लेशन हो गया। यहां पे दूसरा पॉइंट आता है, यहां पे ये लिखा है बाहरी, बाहरी लिखा हुआ है। ये तीसरा पॉइंट है, बाहरी। तो बाहरी को बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। और पॉइंट जो यहां बनेगा बनेगा एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज बनेगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम। देखो भाई, एक्सटर्नलिटीज का जो मतलब है बहुत सिंपल है। वो ये कहता है कि जब भी हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते वक्त, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है और वो प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन करते वक्त वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। फैक्ट्री है, गुड्स बन रहे हैं, लेकिन वो एयर पॉल्यूशन कर रही है, और एयर पॉल्यूशन का हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन वेलफेयर ऑफ पीपल कम हो रहा है। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलफेयर ऑफ पीपल कम हो रहा है। इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इसको एक्सटर्नलिटीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्सटर्नलिटी ये बाहर है, जीडीपी की रेंज से इसको बाहर रखा गया है, और इसके लिए प्रोड्यूसर पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई जाती कि भाई तुम इतना प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम एनवायरमेंट को इतना हार्म कर रहे हो, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, तो भैया तुम्हें पेनल्टी लगा देंगे। पेनल्टी भी नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज जो है वो वेलफेयर को कम करती है, लेकिन जीडीपी की बढ़ाने के चक्कर में वो होती है। ये दो तरह की होती है, इसको कर लेते हैं।
तो कहां लिखूं इसको मैं, एक्सटर्नलिटीज हम लिखते हैं यहां पे। पहला है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव जो नुकसान पहुंचाती है वेलफेयर को। उसमें कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं? भी बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, यहां लिख देता हूं। एक एग्जांपल है ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है जैसे कि वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, है ना। ये जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं ये सब के सब किसकी वजह से हो रहे हैं? ये सब के सब जीडीपी के बढ़ाने की वजह से होते हैं। हेल्थ इश्यूज, जो भी हेल्थ इश्यूज हमें आ रहे हैं आज, देखो आप, हेल्थ इश्यूज, जितने भी हेल्थ इश्यूज हमें हो रहे हैं, अरे यार देखिए कमाल है, दिख नहीं रहा वहां पे। ओके, तो मैं बोल देता हूं, ट्रैफिक जैम लिखा है यहां पे, एयर पोल्यूशन लिखा है यहां पे, वाटर पोल्यूशन लिखा है ये, और ये हेल्थ इश्यूज लिखा है। ठीक है, ये सब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के एग्जांपल है, इनका हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये सब चीजें जीडीपी के बढ़ाने के चक्कर में हो रही हैं। ओके जी। और एक होती है आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, कुछ फायदा भी होता है भाई, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती है। कई बार फायदा भी होता है, लेकिन वो फायदा भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए एक पार्क बनाया, ओके, पार्क बनाने पे हम मान लेते हैं 5 लाख रुपए का खर्चा आया, तो क्योंकि पार्क बनाने की जो कॉस्ट है उसको मनी में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन पार्क बनाने से जो लोगों के हेल्थ पे जो पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, जो बेनिफिट हुए हैं हेल्थ के, वो नहीं आते जीडीपी में। इसलिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी जीडीपी में नहीं आती, ना तो नेगेटिव आती है ना पॉजिटिव आती है। भाई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे ना, पार्क में जाओगे, जॉगिंग करोगे, आपका बीपी बहुत जो है कंट्रोल रहेगा, आपको अच्छी हवा मिलेगी, मतलब सांस लेने के लिए, हेल्थ पे बेनिफिट होगा। लाफ्टर क्लब चल गया आजकल तो हा ही करते हैं, है ना, एक बॉन्डिंग बनती है, लोगों से रिश्ते जो है अच्छे होते हैं। तो जो हेल्थ है, ये जो पॉजिटिव इंपैक्ट आया ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, लेकिन ये भी जीडीपी में शामिल नहीं होती। नीदर दिस नॉर दिस, दोनों में से कुछ भी नहीं आता। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल जो है वो एक बड़ा फेमस एग्जांपल है पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क से जो बेनिफिट हो रहे हैं वो जीडीपी में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो 3 पॉइंट हमने यहां पे किए हैं। घर की महिलाओं से किया है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, महंगाई से किया है इन्फ्लेशन, बाहरी से किया है एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज में दोबारा बता दूं, एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि प्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूसर पर एनवायरमेंट को हार्म करने के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती और एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूशन देने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, उसे एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। चलिए 3 पॉइंट कर लिया, अब आगे चल जनता करते हैं। ये रहा डस्टर हमारा, और इसको मिटा देते हैं, इन्हें मिटा दिया। तीसरा पॉइंट करेंगे हम, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है जी। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है जनता। जनता को बोलते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि हम जीडीपी तो बढ़ा रहे हैं, विच इज द गुड थिंग, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी से भी तेजी से बढ़ रही है पॉपुलेशन। मान लीजिए अगर जीडीपी बढ़ रही है आपकी, मतलब इसको ऐसा कर लेते हैं, जीडीपी, अगर ये जीडीपी बढ़ी है और पॉपुलेशन जो है आपकी वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है, ये देखो 10% जीडीपी बढ़ी है, ये मैंने बहुत ज्यादा ले लिया 10%, और आपका यहां पे जो है 25% पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब इस केस में देखें तो बढ़ी हुई जीडीपी का फायदा पॉपुलेशन को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई है, जीडीपी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो सही से गुड्स अवेलेबल पूरी जनता को नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं ना
कि जीडीपी बढ़ेगी वेलफेयर बढ़ जाएगा। उन्हें बताना पड़ता है कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर तभी बढ़ेगा जब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम हो। पॉपुलेशन में भी तो कंट्रोल करना जरूरी है ना। पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं करेंगे तो बढ़ी हुई जीडीपी का फायदा जनता को नहीं मिल पाएगा। ये है पॉपुलेशन वाला पॉइंट। ठीक है भाई, ये रहा पॉपुलेशन, ये जनता से बन गया आपका पॉपुलेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखने जरा ध्यान से, यहां पे लिखा है डिस्कंफर्ट। डिस वर्ड उठाएंगे और डिस वर्ड से जो टॉपिक बनेगा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डिस आगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इसको मैं समझाता हूं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जीडीपी बढ़ रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है, सब लोग खुश है, भारत माता की जय। लेकिन बढ़ी हुई जीडीपी का फायदा एक्चुअल में इवेंचुअली किसको मिल रहा है? अमीरों को मिल रहा है या गरीबों को मिल रहा है? अगर आप लग्जरी गुड्स बनाकर, लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करके जीडीपी बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है वेलफेयर सिर्फ अमीर लोगों का हो रहा है। वेलफेयर अमीरों का हो रहा है, अमीरों का होगा। समझ में आई आपको बात? भाई आप गाड़ियां बना रहे हो, प्लेन बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, कितने लोग सफर करते हैं एरोप्लेन से? पूरी इंडिया में कितने लोग मतलब एयर से सफर करते हैं? 1% लोग। तो आप जीडीपी बढ़ा रहे हो, किन के लिए जीडीपी बढ़ा रहे हो? आप सिर्फ 1% पॉपुलेशन के लिए आप जीडीपी बढ़ा रहे हो। तो जीडीपी बढ़ेगी, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन उसका अल्टीमेट फायदा गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। इससे आप लग्जरी गुड बना के आप केवल 1% लोगों का फायदा कर रहे हो। यानी कि रिच और पुअर का गैप बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। पुअर और रिच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। और जीडीपी जो है कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिमट कर रह जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर ऑफ पीपल नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट हम यहां पे कर लेते हैं, है ना, यहां पे कर लेते हैं अगला पॉइंट। देखो डिस के बाद लिखा है कंफर्ट। कंफर्ट से हम 1 2 3 4 5 होने चाहिए, भारी हमने वहां 1 2 3 4 5। अच्छा ये 4 होगा ये, ठीक है, सॉरी, दैट इज 4, दैट इज 5 and now we will do 6. The 6 is here. This is comfort. Comfort से हमने निकाला है COM। इससे बनेगा composition of GDP। composition of GDP, composition of GDP। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट यही कहता है कि भाई जीडीपी बढ़ रही है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, देश बहुत खुश है इससे। लेकिन जीडीपी किन गुड्स से बढ़ रही है? यानी कि आप मान लो एक देश जीडीपी बढ़ा रहा है हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा के, तो क्या हथियारों के प्रोडक्शन बढ़ाने से देश की आम जनता की लाइफ पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? जैसे अमेरिका का मैंने आपको एग्जांपल दिया था वीडियो की शुरुआत में। अमेरिका हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, लेकिन इससे आम जनता के आम जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हां, ये बात मानते हैं कि इससे जनता के मन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है, देश सुरक्षित है, ये भावना आती है। ये एक मेंटल पीस के लिए बात सही है, लेकिन उसकी आम जो डे टू डे लाइफ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए जीडीपी का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी किस चीज से बढ़ रही है। अगर आप देखिए लिकर, शराब बढ़ाकर, शराब के प्रोडक्शन को बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाई जा रही है, जैसे दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में शराब के प्रोडक्शन को बढ़ाकर जो है जीडीपी बढ़ाई जा रही है, उससे जनता के आम जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। गुटखा, तंबाकू बढ़ाकर, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाई जा रही है। तो कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा कि जीडीपी के अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कौन से गुड्स हैं जिनको बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाई जा रही है। ठीक है जी, तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी आ गया। अगर खराब गुड्स बढ़ाएंगे, मतलब अगर खराब गुड्स को बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाई जाएगी तो उससे वेलफेयर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है जी, ये 6 पॉइंट बताते हैं
कि ये बात हमेशा सच साबित नहीं होती कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है, और यही 6 पॉइंट लिमिटेशन ऑफ जीडीपी को बताते हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर में कोई लिंक नहीं है, ये बताते हैं। ग्लेरिंग गैप्स बड़े बड़े हैं जीडीपी और वेलफेयर के बीच में, ये बताते हैं। ठीक है भाई, चलिए जी, तो ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं आज का, वो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। चलिए इसको मिटा देते हैं। भाई कोई भी दिक्कत हो आपको, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन का बहुत बहुत स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में सजेशन लिख सकते हो। हम जो अब टॉपिक करेंगे वो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। लिख देते हैं रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, ओके। शुरुआत कहानी से करते हैं। तो भाई एक इंसान है, दूध बेचते हैं, दूधिया, दुलार सिंह दूध वाला। ठीक है जी, दुलार सिंह दूध वाला, दुलार सिंह दूध वाला कई सालों से दूध बेच रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं सन 2018 की, 2018, और अब चल रहा है 2023। ठीक है, इन 2 ईयर का कंपैरिजन करते हैं, 2018 और 2023। सिंपल सी बात है, 2023 करंट ईयर है, आज का ईयर है, करंट ईयर है। 2018 इसको बोलते हैं बेस ईयर, बोलते हैं इसको। बेस ईयर वो ईयर होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और बेस ईयर ऐसे ईयर को लेते हैं जिसके अंदर कीमतों में, यानी कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस हैं वो कम से कम रही हो, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हुए हो, वो बेस ईयर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेस ईयर 2018 और ये हो गया करंट ईयर। अच्छा, अब जरा बात करते हैं 2018 में दुलार सिंह जो दूध बेचते थे वो 100 लीटर दूध बेचते थे, और दूध का जो प्राइस था वो हम मान लेते हैं 40 रुपए, 40 रुपए लीटर। ठीक है जी, 100 लीटर दूध बेचते थे, प्राइस था 40 रुपए लीटर। ओके, एक दिन की बात कर रही है। तो जीडीपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी इसकी हुई, जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। सिंपल फॉर्म में जीडीपी निकालते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो क्वांटिटी होगी 100 और प्राइस हो गया इसका 40, तो भाई जीडीपी कितनी आ गई? जीडीपी आ गई 4000। 4000 जीडीपी आई है 2018 की। फाइन। अब 2023 में, अब भी भाई साहब 100 लीटर दूध बेचते हैं, लेकिन अब जो दूध का प्राइस है मान लीजिए वो हो गया 60 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर। ओके, और अब हम जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। क्वांटिटी कितनी है? 100, प्राइस कितना है? 60, जीडीपी कितनी आई? 6000, है ना? ये तो आप जानते ही हैं, मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया भी आपको कि जीडीपी हमेशा रुपीज में निकलती है। तो ये रुपीज में निकलेगी जीडीपी, रुपीज 4000, रुपीज 6000। ओके, अब देखिए बेस ईयर की जो जीडीपी निकली है, उस बेस ईयर की जीडीपी को बोलते हैं रियल जीडीपी। ये है आपकी रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। और जो जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पर निकलती है उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। मुझे उम्मीद है आपको अंतर समझ में आया होगा। रियल जीडीपी इज द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर के प्राइस पर निकली है वो रियल जीडीपी, और जो जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पर निकली है ये है आपकी नॉमिनल जीडीपी। अब चर्चा उठती है कि इसमें से बेटर कौन सा है, विच इज बेटर।
तो विच इज बेटर, रियल बेटर है या नॉमिनल बेटर है? यहां लिखते हैं विच इज बेटर, विच इज बेटर, दोनों में से बेटर कौन सा है, रियल और नॉमिनल? तो भैया रियल जीडीपी को बेटर माना जाता है, रियल जीडीपी इज बेटर, यहां लिख देते हैं रियल जीडीपी इज बेटर, रियल जीडीपी इज बेटर। क्यों रियल बेटर क्यों है? क्योंकि देखो रियल जीडीपी जो निकली है वो प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो है दुलार सिंह दूध वाला वो 100 लीटर दूध बना रहा था और करंट ईयर में भी वो 100 लीटर दूध बना रहा है, दोनों में क्वांटिटी सेम है, यानी कि इतने साल हो गए, इसमें क्वांटिटी पहले भी 100 लीटर थी, अभी भी 100 लीटर है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, पर क्योंकि प्राइस बढ़ गया है इस वजह से करंट ईयर की जीडीपी वो ज्यादा आ रही है। ये तो एक छलावा है, ये रियल पिक्चर को शो नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो जीडीपी बढ़ के आई है 6,000 रुपए, ये प्राइस में बढ़ने की वजह से हुई है, ना कि क्वांटिटी में बढ़ने की वजह से। इसीलिए कहते हैं नॉमिनल जीडीपी जो होती है करंट ईयर वाली वो एक फेक है, वो सही पिक्चर, वो इकोनॉमी की सही पिक्चर शो नहीं करती। रियल जीडीपी बेटर है क्योंकि वो इकोनॉमी की सही पिक्चर शो करती है। तो इट शोज रियल ग्रोथ, रियल ग्रोथ, इट शोज रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की रियल ग्रोथ को शो करती है रियल जीडीपी। और इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर करना हो तो वो रियल जीडीपी का करता है, रियल जीडीपी उसमें यूज करते हैं। इंडिया की अगर जीडीपी की तुलना अगर हम जर्मनी की जीडीपी से करेंगे तो रियल जीडीपी की तुलना करते हैं बेस ईयर वाला, ठीक है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन इसी से होता है। और एक और खास बात रियल जीडीपी की, कि रियल जीडीपी प्राइस को न्यूट्रलाइज कर देती है। न्यूट्रलाइज का मतलब प्राइस में चेंजेस को हटा देती है, इसलिए ये सही आता है। तो प्राइस जो इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइस है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। इसीलिए ये लिखा भी प्राइस को न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज वर्ड लिखा है, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको। वैसे भी सबके आपको ना पूरे नोट्स मिल जाएंगे वीडियो के एंड में, पूरे नोट्स की एक जेपीजी फाइल बना के मैं लगाऊंगा यहाँ स्क्रीन पे, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो ये है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं इस वीडियो का, वो है ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी, ये क्या होती है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया यहां पे। ओके, अब हम करेंगे ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी, एक लास्ट टॉपिक है हमारा। ग्रीन जीडीपी बोल लो या जीएनपी बोल लो, एक ही बात है। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि आप जब, आपका मतलब इकोनॉमिस्ट जब जीडीपी निकालते हैं तो टोटली इग्नोर कर देते हैं कि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया है जीडीपी के बढ़ाने के चक्कर में। बहुत नुकसान पहुंचता है एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान को कंप्लीटली नजरअंदाज किया जाता है। अब ग्रीन जीडीपी ये कहती है कि आप ये नजरअंदाज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीडीपी देश की, ब्लैक से लिख देते हैं, जीडीपी देश की आ गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। और जो एनवायरमेंट को लॉस पहुंचाया है, एनवायरमेंट को जो डैमेज किया है जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में, अच्छा बड़ी हैरानी की बात है कि एनवायरमेंट को जो डैमेज हुआ है उसको मनी में कन्वर्ट करके निकालते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए का एनवायरमेंट को हमने नुकसान पहुंचाया है, तो ग्रीन जीएनपी क्या होगी, ग्रीन जीडीपी क्या होगी? आप इतने समझदार समझ गए होंगे अब तक। तो ग्रीन जीएनपी जो होगी वो होगी जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल डैमेज,
एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंट को जो डैमेज किया उसको माइनस कर देंगे, तो जीडीपी आएगी आपकी 1 लाख, माइनस डैमेज किया हमने 10,000, एडजस्ट कर दिया ना उसको, 90,000 की जो जीडीपी आई है इसे बोलेंगे ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी, एक ही बात है, ग्रीन जीएनपी स्लैश जीडीपी। ओके जी, ये 90,000 जो है वो ग्रीन जीएनपी है, एनवायरमेंट को एडजस्ट करने के बाद निकलती है। ठीक है, तो अब बस इस वीडियो में इतना ही है भैया। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नोट्स मैं इसके यहां पे डाल रहा हूं। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों में फैला देना बात को कि भैया क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। नए हैं तो भैया आप सब्सक्राइब कर लेना, सजेशन बता देना। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नमस्ते।